सवाल, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा अमल है? जवाब, वो अमल जो लगातार किया जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो। सही बुखारी, सही मुस्लिम। सवाल, दुआ करने का बहुत अच्छा वक्त कौन सा है? जवाब, रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुआ करना बहुत फजीलत वाला है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। सवाल, कौन सा अमल शैतान से बचने में मदद करता है? जवाब, अल्लाह का जिक्र शैतान से बचाव का बड़ा जरिया है। कुरान में है, जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आए तो अल्लाह की पनाह मांगो। सवाल, जब दिल परेशान हो तो कुरान हमें क्या याद दिलाता है? जवाब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मिन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सवाल, कौन सा सदका ऐसा है जिसका सवाब जारी रहता है? जवाब, सदका-ए जारिया, ऐसा नेक काम जिसका फायदा लोगों को लगातार मिलता रहे। सही मुस्लिम। सवाल, क्या औरत को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना मना है? जवाब, नहीं, औरत के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना हराम या मना नहीं है, बशर्ते कि उसमें शरीयत के खिलाफ कोई बात न हो, जैसे घमंड दिखाना या गैर महरम मर्दों के सामने सजावट का इजहार करना। कुरान कहता है, औरतों से कहो कि अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय इसके जो खुद बखुद जाहिर हो जाए। सवाल, बताए वो कौन सा अमल है जो इंसान की उम्र में इजाफा करता है? जवाब, सदका देना। सवाल, क़यामत के करीब अल्लाह ताला के कौन से नबी दोबारा तशरीफ लाएंगे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बद्दुआ से बचने की तलकीन फरमाई है? जवाब, मज़लूम की। सवाल, कुरान में बार बार बताई गई वो एक बात क्या है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं? जवाब, अल्लाह को याद करना और उसकी तरफ लौटना। सवाल, सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जवाब, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा, ए अल्लाह, तेरे ही नाम के साथ मैं मरता और जीता हूँ। सही बुखारी। सवाल, कौन सा नेक काम करने से अल्लाह गुनाह माफ कर देता है? जवाब, सच्ची तौबा और इस्तिगफार करने से अल्लाह गुनाह माफ करता है। सवाल, घर से निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जवाब, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सवाल, खाने से पहले कौन सा अमल करना सुन्नत है? जवाब, बिस्मिल्लाह कहना और दाहिने हाथ से खाना सुन्नत है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। सवाल, कौन सी सूरह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी? जवाब, सूरह अल मुल्क के बारे में हदीस में सिफारिश करने का जिक्र आया है। जामे तिर्मिज़ी। सवाल, मुसीबत आने पर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जवाब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिन्हा। सही मुस्लिम। सवाल, कौन सा जिक्र पढ़ना बहुत आसान और सवाब वाला है? जवाब, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ना बहुत फजीलत वाला जिक्र है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। सवाल, सोने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरह पढ़ते थे? जवाब, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर हाथों पर दम करके जिस्म पर फेरते थे। सही बुखारी। सवाल, कुरान में बताई गई वो एक बात क्या है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है? जवाब, अल्लाह पर भरोसा और तकवा। कुरान में है कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा अमल है जिसे करने से रोज़ी में बरकत आती है? जवाब, सदका करना।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सदका माल को कम नहीं करता। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिससे इंसान की दौलत से बरकत उठ जाती है? जवाब, सूद, रिबा बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने सूद को हराम किया है और इससे बचने का हुक्म दिया है। सवाल, जन्नत में जाने के 5 आसान तरीके कौन से हैं? जवाब, नमाज की पाबंदी, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव, सदका करना, रोज़ा रखना और अच्छे अखलाक अपनाना। सवाल, कौन सा काम करने पर फरिश्ते इंसान के लिए दुआ करते हैं? जवाब, जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है, तुम्हारे लिए भी वैसा ही हो। सवाल, सुबह उठते ही कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जवाब, सुबह उठते ही ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसका मतलब यह है कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत जैसी नींद के बाद जिंदगी दी और उसी की तरफ लौटकर जाना है। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी हदीस है जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाएं? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो। सवाल, कौन सा नेक काम करने पर अल्लाह कई गुना इनाम देता है? जवाब, सदका और नेकियों का अज्र अल्लाह कई गुना बढ़ाता है। कुरान में एक नेकी के बदले 10 गुना तक का जिक्र है। सवाल, रबीउल अव्वल का सबसे अहम पैगाम क्या है? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना, आपकी सुन्नत को समझना और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक बनाने की कोशिश करना। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा पैगाम क्या था? जवाब, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक न करना। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को किस चीज़ से रोका? जवाब, शिर्क, जुल्म और बुरे आमाल से रोका। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने का क्या फ़ायदा है? जवाब, इससे हमारी ज़िंदगी में अच्छे अखलाक और नेक अमल पैदा होते हैं। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों के साथ कैसा सलूक पसंद था? जवाब, बच्चों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के साथ कैसा सलूक करते थे? जवाब, गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ रहम और मोहब्बत से पेश आते थे। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वालिदैन के बारे में क्या तालीम दी? जवाब, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक और उनकी खिदमत करने की तालीम दी। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या था? जवाब, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। सवाल, रबीउल अव्वल में हमें कौन सी चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अच्छे अखलाक को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सही सबूत क्या है? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना और आपकी सुन्नत पर अमल करना। सवाल, औरत की ठोड़ी पर बाल आना किस बात की अलामत है? जवाब, औरत की ठोड़ी पर बाल आना अक्सर हार्मोन में बदलाव की अलामत हो सकता है। अगर बाल अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। ऐसे ही दीन की मालूमात के लिए फॉलो करें KKSM इस्लामिक क्विज़।